मित्रों, आज हम एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जिसके बारे में काफ़ी लोगों की इच्छा जाहिर कर रहे थे कि आप आचार्य जी गुरु चांडाल दोष के बारे में आप बताएं। तो आज हम आपको गुरु चांडाल दोष के बारे में जानकारी देंगे और एक बहुत छोटा सा उपाय आपको बताएंगे। यदि आप उस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उससे मुक्ति मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गुरु चांडाल दोष के बारे में जानकारी दे रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति के साथ में राहु की युति बन रही, यानी बृहस्पति और राहु एक साथ किसी भी घर में बैठे हों, तो वो गुरु चांडाल दोष कहलाता है। गुरु किसे कहते हैं? जिससे हमें ज्ञान मिलता है, जिससे हमें विवेक मिलता है, जिससे हमें शिक्षा मिलती है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। तो गुरु का हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव होता है, वही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अब ऐसी स्थिति में उसके साथ में यदि राहु बैठ जाए, राहु जिसे कि चांडाल की संज्ञा दी गई है, तो जब किसी अच्छे व्यक्ति के साथ में कोई बुरा व्यक्ति बैठ जाता है तो उसके असर उसके ऊपर पड़ना प्रारंभ हो जाता है। तो जिसकी भी कुंडली में जातक हो या जातिका हो, जिसकी भी जन्म कुंडली में गुरु के साथ में यदि राहु की युति बन रही है, तो उसकी विवेकशीलता खत्म हो जाती है, उसके सोचने विचारने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसकी भाषा की शैली बदल जाती है। जब वो किसी से भी भाषा किसी भी तरीके से बात करता है तो वो अभद्र लगती है। तो ये सारे दोष वो पैदा करता है, बदनामी कराता है। कुछ ऐसे कार्य आपसे करा देता है कि आपकी बदनामी हो जाती है। आप 10 आदमियों के सामने बैठे, आपके मुंह से कुछ इस प्रकार की वाणी निकलवा देगा कि आप वहाँ अपमानित हो जाएंगे या लोग आपसे जो है कन्नी काटने लगेंगे। तो ये दोष इस प्रकार का काम करता है। तो इस दोष से मुक्ति के लिए, यह दोष यदि पति या पत्नी के किसी के भी जन्मांक में होता है तो उनका वैवाहिक जीवन भी सुखद नहीं होता है। यदि आपने शादी के समय जन्म कुंडली में यदि इस प्रकार के दोष को यदि नहीं देखा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो शुरुआती दौर में तो थोड़ा बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जो है उनके व्यवहार में परिवर्तन आपको दिखाई देने लगेगा। इसलिए जन्म कुंडली मिलाते समय, मिलान करते समय इन सब सारी चीज़ों की आपको छानबीन करना चाहिए। यदि लड़का या लड़की की किसी भी कुंडली में गुरु चांडाल दोष बना हुआ है तो संतान सुख में भी कमी महसूस होती है। तो इसका आज हम आपको एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं कि यदि बृहस्पति आपका पीड़ित है, राहु के साथ में है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। आपको नित्य स्नान के समय 7 चुटकी उसमें आप हल्दी डाल दें, 7 चुटकी काली तिल डाल दें और 7 बूंद उसमें जो है आप गोमूत्र डाल दें और उसके पश्चात आप स्नान करें और नित्य कम से कम 1 माला आप गायत्री मंत्र का जाप करें और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। कोई भी कार्य करें तो बड़े बुजुर्गों से पूछे बगैर, उनकी सलाह के बगैर यदि कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से फिर आपको घाटा होगा। इसलिए बड़े बुजुर्गों की सलाह उसमें आप ज़रूर लें, तो फिर निश्चित रूप से गुरु चांडाल दोष का जो है वो समाप्त होगा और आपके लिए बृहस्पति जो है वो अच्छे परिणाम आपको देगा। क्योंकि गायत्री मंत्र जो है वो विद्या, बुद्धि और विवेक का है। तो जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से बृहस्पति आपका जिस तरीके से पीड़ित है तो उसकी पीड़ा कम होगी। किसी नग पहनने से पीड़ा कम नहीं होती है। इसलिए आपको गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। जिसकी जन्म कुंडली में खासकर बृहस्पति यदि पीड़ित है, बृहस्पति के साथ में यदि राहु विराजमान है, तो उस व्यक्ति को गायत्री मंत्र का नित्य कम से कम 108 बार
जाप करना चाहिए, यानी 1 माला का जाप करना चाहिए। और स्नान के जल में 7 चुटकी हल्दी पिसी हुई, 7 चुटकी काली तिल और 7 बूंद गोमूत्र डाल करके उसको स्नान करना चाहिए। तो फिर निश्चित रूप से उसका जीवन जो है वो सुखमय रहेगा। तो मित्रों, एक बहुत छोटा सा उपाय आज हमने आपके लिए बताया, आशा है इससे आप निश्चित रूप से लाभ लेंगे। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।